इस वक्त हम बहादुरगढ़ में हैं। यहाँ उग्रा साहब हमारे साथ हैं और उनसे चर्चा करेंगे इन कानूनों पर, सरकार की हठधर्मिता पर और अब तक हुए जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम बातचीत कर रहे हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, या फिर इस तरीके की जो बातें आ रही हैं उन पर खुलकर चर्चा हम करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो थोड़ा सा बताएं, ये 3 जो कानून हैं वो किसान के लिए खतरनाक क्यों होंगे? ये 3 कानून के अंदर थोड़ी लंबी व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम शॉर्ट में बताते हैं। जेड़ा कंट्रैक्ट फार्मिंग का हैगा, खेती का कानून जो है पहले से फेल हुआ कानून है। इधर इम्प्लीमेंट हुआ था, वो फेल हो गया। जैसे पेप्सी का एक लगा है हमारे का, वो फैक्ट्री लगा हुआ है, उसने कंट्रैक्ट किया था टमाटरों का, मिर्चों का, आलू का, वो 3 कंट्रैक्ट फेल हुए हैं। बांसपति का भी कंट्रैक्ट हुआ। जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है वो पहले पंजाब में कामयाब नहीं हुई। दूसरा जो खुली मंडी का लेकर आया है वो पैरेलल मंडी मार्केट। हमारी मंडी का सिस्टम है हरियाणा और पंजाब में कोई इतना माड़ा नहीं है, अच्छा चल रहा था। उसमें थोड़ी बहुत शोध करने की ज़रूरत थी, उसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये लोगों ने बजाय उसमें अमेंडमेंट करने के एक पैरेलल मार्केट लेकर आगे, प्राइवेट मार्केट लेकर आगे, वो प्राइवेट मार्केट को सहूलत दे दिया। वो सहूलत दे के उसमें टैक्स की छूट कर दी, ताकि वो जब प्राइवेट मार्केट आगे इदारा आ गया तो सरकारी इदारे को खा जाता है। आपको पहले पता है, जैसे प्राइवेट स्कूल खोले हैं तो सरकारी स्कूल का नाश कर दिया, प्राइवेट बसें चले हैं तो सरकारी बसों का नाश कर दिया। जब ये प्राइवेट और सरकारी इदारे के बीच में कंपटीशन होता है, जब भी वो पैरेलल आता है तो सरकार की उसको प्रॉफिट देने की मंशा होती है, उनका इरादा होता है, वो लेकर आते हैं। तो उसको अप करने के लिए उनको सहूलत देते हैं, इसके ऊपर कंडीशनर लगाते हैं, ऐसे वो फेल होता है। ऐसे ही जो खुली मार्केट, नई मार्केट आई है जी, वो सरकारी मार्केट को फेल करके एकदम मनमानी के ऊपर एमएसपी द्वारा, चाहे बेशक भी जितना मर्जी कहे भी एमएसपी रहेगी क्या? जब खरीद एजेंसी नहीं आएगा। खरीद एजेंसी तब आएगा जब अनाज मार्केट में आएगा। जब मार्केट में अनाज ही ना आया तो खरीद एजेंसी कैसे आएगी? जो खरीद एजेंसी नहीं आएगी तो इसका मतलब फूड सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। फूड सुरक्षा जो है उनके हाथ में, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में चली जाएगी। जो पहला कानून है वो उनको भंडार करने की आज्ञा देता है, वो जितना मर्जी भंडार जमा कर लें। वो मंडी उनको दे दी, मंडी के बाद उनको भंडार भी दे दिया, गोदाम भी दे दिए, जितना मर्जी वो जमा कर लें, लीगली उनको इजाज़त मिल गई। फिर वो शॉर्ट करेंगे, टेम्परेरी शॉर्ट करके महंगा बेचेंगे बाज़ार मार्केट में। इसके जो है खेती की आमदन कम होगी। खेती की आमदन कम होगी, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको खेती को, जब खेती आमदन से ना उसकी घर की ज़रूरत पूरी हुई तो वो ज़मीन बेचेगा और क्या करेगा। इसलिए ये जो कानून है तो किसानों की रोटी का मसला है। ज़मीन चलेगी तो हमारी रोटी चलेगी। इसलिए ये कानून इतने ख़तरनाक है, ये सबके समझ में आ गए। जो नई पीढ़ी आई हुई है, सारे नौजवान हिस्सा है, पढ़े लिखे हैं, इनको ये नहीं भी कानूनों के लिए है ये उठ के आ गए इतने बजे। ये पहले भी ये जानते हैं, अभी खेती कानूनों के आने से पहले भी तो किसानों का बहुत माड़ा हाल था। रोज़ 3 खुदकुशी होती हैं और खेती तो पहले घाटे वाला है। और अभी ये क्या है, घाटे वाले को घाटे से निकालने के लिए ये आंदोलन क्या लिया, ना बांस रहे ना बंसरी बजे। वो ज़मीन ही ख़त्म कर दो भी किसान नहीं रहेगा, किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है जिसको हम लोग सारे समझ के इस लड़ाई के मैदान में आए। तो क्या विकल्प, क्या कानून वापस हो या फिर संशोधन से भी कोई गुंजाइश हो जाए, जो वाजिब बातें उसमें ऐड हो जाएं? अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं, संशोधन की बात क्यों? जब ये बात मानते हैं भी ये कानून बहुत अच्छे हैं, जब हमारा आर्गूमेंट हुआ, डायलॉग हुआ इनके साथ, तो कानून उसमें ये मान गए कि कानूनों में फ़र्क है। जब फ़र्क बड़ी नुक्स वाली चीज़ है तो ग्राहक क्यों लेगा? क्या ज़रूरत है? आपका माल बेचने है, यही बेचते हैं, आपको कैमरा बेचना है, हम बोलते हैं भाई कैमरे में नुक्स है, आप बोलें भाई नुक्स तो है, 10 रुपये कम दे दो पर ले जाओ, हम क्यों लेंगे? ये तो हमारी मर्जी है। जो कानून के अंदर नुक्स है तो नुक्स वाली चीज़ हमारे पर ठोसते क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास। इसलिए कानून आपके नुक्स वाली चीज़ है, जो अपने पास रखो, इनको वापस ले लो, हमें घर को भेजो। बार बार बातचीत की टेबल पर आते हैं, जिक्र आता है कि बातचीत होती नहीं है, सिर्फ समय को ज़ाया करने की बातें हैं, तो हल कैसे निकलेगा? जाया तो हम नहीं करते जाया, हमारी बात में दम है। ऐसा करें, कोई 2 सरकार बोले भी एक कमेटी है जो दोनों का पक्ष सुन के फैसला कर देगी। हमारा भरोसा होना चाहिए उसके ऊपर, वो हमारा दोनों का डायलॉग सुन के फैसला कर दे। हम आधार नहीं देकर उनको बात, उनके पास बात नहीं रहती कोई बोलने के लिए। जब हम उदाहरण देते हैं कि ये मॉडल जो आप लागू कर रहे हैं हमारे पर, ये जहाँ भी जिस भी देश में किया है वो फेल हुआ है। कनाडा में, अमेरिका में, उनमें मॉडल फेल हुआ है। पर अपने हिंदुस्तान में अगर अपने
बिहार में किया है वो हमें फेल हुआ है। ये मॉडल अच्छा नहीं है, इसलिए हमें ये कानून नहीं चाहिए। इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी जो आप हमारे ऊपर ठोस रहे हैं। तो बात तो फिर हल निकलेगा अगर सरकार बात करती है, बात करने के बाद मान भी जाती है भी हाँ बात तो आपकी ठीक है, फिर वापस क्यों नहीं लेती, समझ में नहीं आती। क्या लगता है जो 2-3 घराने आप गिनवाते हैं, अडानी अंबानी, यही हैं इसके पीछे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ बहुत बड़ी लॉबिंग है? अरे भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, सारा दिन चैनल वाले रहते हैं, जानते तो आप सब कुछ हैं, लेकिन मेरे मुंह से कहना चाहते हैं ये देश जो है हमारा देश नहीं है। ये देश में जो सरकारें चुनकर आती हैं, बेशक हमारी पर्ची के साथ हम चुनते हैं इनको, ये हमारा चुनने का तो एक नाम है। ये बड़े बड़े घराने, सरमाएदार लोग, कारपोरेट सेक्टर के, ये सब उनके हाथ में है। उनके हाथ से उनकी मनमानी करते हैं, उनके लिए करते हैं, उनके जरिए बनते हैं, उनकी मर्जी से ही चुने जाते हैं ये सब। ये मोदी साहब को पहले कोई जानता भी नहीं था। अमेरिका में पाबंदी लगी हुई थी, इसको भी ये अमेरिका में नहीं घुस सकता। पर वही अमेरिका को कब अच्छा लगा जब उनकी नीतियों के ऊपर पहरा देने लग गया ज़ोर से। मुसलमानों का कत्लेआम कराया गुजरात में, उसके बाद में इसकी बाइकाट किया अमेरिका से। उसके बाद में जब इसने वो एक टाटा की फैक्ट्री लवाया कारों का, नीनो कार का, उसका फैक्ट्री के लिए ज़मीन दिया, छाती ठोक के दिया भी मैं देता हूँ ज़मीन, आओ। तो कारपोरेट सेक्टर का विश्वास जीतने के लिए इसने क्या ऐसा किया, फिर कारपोरेट ने इसको आगे लेकर आया। अभी ये कारपोरेट सेक्टर के लिए ही काम करता है, हमारा तो नाम ही लेता है। देश इतनी बड़ी शक्ति बन गया, बन गया देश इतनी बड़ी शक्ति। देश बड़ी शक्ति किससे बनेगा? इकोनॉमी की ठीक होगी तभी देश शक्ति बढ़ेगा ना। इकोनॉमी तो हमारी डाउन आ रही है, जीडीपी डाउन आ रही है, बैंक बेच गए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, कोयले के खाना बेच दिया। अरे बेचेगा क्या क्या बेचेगा, बेच के खाना है क्या देश को? रिजर्व बैंक के रिजर्व कोटे से 2.25 लाख करोड़ रुपया निकाल के खा गया, जो इमरजेंसी में बरतते हैं। अभी इसका पेट नहीं भरा। अभी हमारी ज़मीन है जो जिसके ऊपर हमारे बच्चे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग, हिंदुस्तान के लोग अपनी रोटी रोजी करके खा लेते हैं। ये भी आपको नहीं अच्छा लगता? हमारी रोटी हमें मंगते बनाना चाहता है आप? जी इतनी माड़ी नीतियाँ, इतनी सबको उनको लुटा देना चाहता है। 80% जनता को मारने की नीति है तेरी। ये कैसी डेवलपमेंट है कि कैसा देश महाशक्ति बना रहा है, ये हमें समझ में नहीं आती। सर मान लो कि इन कानूनों को हम वापस भी ले आए, आपने कहा कॉरपोरेट के हाथों में ये जो हमारे नेता हैं खेलते हैं, कल फिर और कानून आएंगे, क्या किसान और जो देश के लोग हैं हर रोज़ सड़क पे ही रहेंगे इन चीज़ों के लिए? अरे भाई और हमें चारा भी क्या है, कहाँ जाएंगे? जब हमारे पास से जब खुसता है तो हम सड़कों पर ही रहेंगे। इसके बगैर हमारा कुछ भी नहीं बचता। आंदोलन ही हमारा जीवन है। अगर आंदोलन नहीं करता तो एक बात के लिए आप तैयार रहें। देखिए आप मीडिया से संबंध रखते हैं, जो लोग लड़ना नहीं जानते वो लोग जीना भी नहीं जानते। अगर असली ज़िंदगी जीना है तो लड़ना भी पड़ेगा, भिड़ना भी पड़ेगा। इधर एक पंजाबी की कहावत है कि हथ बन्ने तो तक कुड़ी का कोई रिश्ता भी नहीं लैंदा, हथ जोड़े तो इत्थे कुछ नहीं मिलता। ਇੱਥੇ जो कुछ मिलूगा लड़ के मिलूगा, खड़ के मिलूगा, संघर्षां नाल मिलूगा। ਪਹਿਲਾਂ भी ਐ मिलिਆ, ਹੁਣ भी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ चला गया वो वापस कराना चाहते हैं। ये लड़ाई है, साड़ी लकीर कड़वी लड़ाई है। बातचीत से ही मान जाएगी सरकार या फिर कुछ और कड़े कदम किसानों को उठाने पड़ेंगे? क्या लगता है आपका अब तक अनुभव? अगर बातचीत से मानने वाली होती तो भाई हम क्यों यहाँ पर आते? पहली बात तो बात करने के लिए तैयारी अभी इधर आने से हुई है। पंजाब में हमने आंदोलन लड़ा है, बात का तो कभी बात की ही नहीं कि हमारे से बात कर लो भाई। अभी बात करने की बात आई है तो अभी 2-4 सीटिंगें लगी हैं, मान भी गए फिर भी मान नहीं रहे। जब एक बात को डिफीट हो गया, एक आदमी बहस में डिफीट हो गया, डायलॉग में डिफीट हो गया, डायलॉग में ये मान लिया अभी हाँ यार तुम्हारी बात ठीक है, इसमें नुक्स तो है। अमित शाह ने भी मान लिया भी नुक्स तो है यार, अमेंडमेंट तो कर देते हैं। फिर क्या बात क्या है, वापस क्यों नहीं लाते? ये ईगो का मसला क्यों? ये जितने भी लोग बैठे हैं, अभी मैं बात कर रहा था छोटे छोटे बच्चियों से लेकर के बुजुर्ग माताओं तक, जिसको छेड़ो उसको बारूद बना रखा है आप लोगों ने, कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं। क्या करते हैं ऐसा? इतनी भावनाएं कूट कूट के कैसी भरी गई इन लोगों में, या फिर तकलीफ है जो इकट्ठा हो गई है? अरे भाई हमने नहीं इनको बारूद बनाया। जब किसी की रोटी का मसला आ जाता है तो उसको बात समझ में पाती है,
वो बारूद बांधते हैं, जब तक उसके चूल्हे को कोई ख़त्म करने के लिए आ जाता है तो उस टाइम उससे बड़ी बात और क्या होती है। ये हमने नहीं, ये चैनलों जरिए, अखबारों के ज़रिए, टीवियों के ज़रिए जो सरकार का रवैया देख रहे हैं जी, उनमें इनके गुस्से की भावना बढ़ रही है। इसलिए बोलते हैं कि हम कानून रद्द कराए के बगैर नहीं जाएंगे। सर ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ही नहीं हरियाणा प्रदेश कम से कम पूरे का पूरा ये जानना चाहता है, आपका जो संगठन है वो और संगठनों से थोड़ा सा अलग काम करता है। अलग का मतलब है कि संख्या बल में ज़्यादा हैं, जो एक तरीके से संघर्षशील लोग हैं, महिलाओं की संख्या वो सबसे ज़्यादा है, एक बड़ा संगठन है। थोड़ा सा विस्तार से अगर अपने संगठन के बारे में बता पाएँ तो हमारे दर्शकों। देखिए, हर संगठन हमारा सत्कारजोग्य संगठन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, हम उनका सत्कार करते हैं। हम अलग जरूर हैं, लेकिन इशू के ऊपर, हम मुद्दे के ऊपर हमारी सबके साथ साझ है। कल हमने सारी जथेबंदियों के साथ मीटिंग की है, उस मीटिंग में हमने सहमति दी है भी जो जवाब देना सरकार को उनके पत्र का, वो उसके ऊपर हम सब एक मत हुए हैं। आगे के लिए हमारा ऐसे इस आंदोलन में कम से कम मिनिमम प्रोग्राम पर हम इकट्ठे हैं, हरियाणा के साथ भी, पंजाब के साथ भी, दूसरे लोग जितनी स्टेटों के लोग हैं उनके सब के साथ इकट्ठे हैं। जो हमारा काम करने का तरीकाकार है दूसरी जथेबंदियों से थोड़ा अलग है। हम लोग इनको भी जगह देते हैं बराबर। जो हमारे औरत है 50% हिस्सा है, जब तक ये बराबर में नहीं आती तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती, हमारी पॉलिसी है। इनको भी बराबर जगह देते हैं। इनको हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, अभी मिले हैं हमारे 38 साल के बाद में। इनके बगैर भी लड़ाई नहीं जीती। हम सारे अप टू 50 है, अप टू 50 वाले तो मर जाएंगे, फिर तो जथेबंदी मर गई। जब तक हमारे बाहर से नहीं आएंगे तब तक ये जथेबंदी आगे नहीं आ सकती। अभी ये आगे हमारी बुढ़ापे की डंगोरी आ गई, हमें क्या परवाह है। अभी हमें हराने वाला कौन है। 75 का होगा मैं, और कितने साल जीऊँगा। जितना जी लिया, बहुत जी लिया, तो बोनस है। इतनी ज़िंदगी में हम जाते जाते देख लिया। अभी ये हमारी जो डंडी है, जो हमारा रास्ता है, सुनना नहीं होने वाला। इस रास्ते को संभालने वाले लोग आ गए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति हमारी ये है, जो औरत विंग की ये प्रेसिडेंट है हमारे हरिंदर बिंदु, ये बहुत देर से काम कर रही हैं। इनके बेटा है, 1 महीने से एक बेटे को नहीं मिली, नहीं तो माँ 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तो अपने बच्चे को मिलने जाती है। 1 महीना हो गया, बच्चा भी नहीं मिला, माँ को भी नहीं मिली। हमारे साथ ही है, शाम को बीमार हो जाती है, सवेरे ठीक हो जाती है। ऐसे ठीक कर लेते हैं इसको, इसलिए थक जाती है बहुत। इनको मान सम्मान मिलता है, इनको मान सम्मान पैरेलल जगह मिलती है, पैरेलल हम बुलाते हैं। देखिए आज हमारे औरत बैठी है, आपको इतनी संख्या में नहीं है इधर। अभी हमारे जितने भी पंडाल आप जाओ, कोई भी इतनी औरतें हैं इस पंडाल में, ये लोग शराब भी पीते होंगे, बीच में बहुत शरारत भी करते होंगे। एक भी शिकायत अभी तक हमारे नोट्स में नहीं आई। तभी कहा सर, आखिर के छोर की ट्राली से लेकर के मंच तक मैं गया, एक ट्राली में मैंने देखा सहभागिता जो महिलाओं की है वो सच में ही कमाल की है। यही तो खासियत है, इसी में हमारी जीत है। अगर ये औरत वर्ग का 50% जो हिस्सा है हमारे साथ नहीं आता। और एक और सर कमाल की बात, बीच में टोक रहा हूँ, आप बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला को 85 साल की किसी माताजी को टोक लो, वो किसी वकील से ज़्यादा अच्छे वाले तरीके से इन कानूनों के ऊपर सरकार के खिलाफ किसानों की पैरवी करते हुए मिलेंगे। ये तो मैं आपको बधाई देता हूँ जो आपने मीडिया वाले ने ये कहा है। अब आपका ये एनालिसिस बन गया कि किसी एक 85 साल की औरत एक वकील से कम नहीं है, तो ये तो मैं आपको बधाई देता हूँ। हमें नहीं मालूम कि हमारी ये औरत हैं इतनी चुस्त होगी, इतना चेंट होगी जवाब देने के लिए, इतना अवेयर होगी, उनको इतना नॉलेज आ गया। लेकिन हम लोग साल में 4 मीटिंगें ऐसी करते हैं जो शिक्षा मीटिंग देते हैं, औरतों की अलग, नौजवानों की अलग, किसानों मजदूरों की अलग, ऐसी शिक्षा मीटिंग हम करते रहते हैं। उनको बताते रहते हैं ये बात होगी भाई, ये बात होगी, कानून ऐसे कर देंगे, कानून ऐसे कर देंगे, बिजली बोर्ड बिक गया तो क्या हो जाएगा, स्कूल बिक गए तो क्या हो जाएगा, सेहत सेवाएं बिक गई तो क्या हो जाएगी, निजीकरण क्या है, नवी आर्थिक नीतियाँ क्या है, जो सरकार क्या है, जो सरकार आप हाथों से चुनते हैं वो क्या है, सारी नीतियाँ हम बताते हैं, उनको पता चलता है। इसलिए बेशक वो अनपढ़ हों, टिच जवाब देती हैं आपका। आप सेटिस्फाई मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए, इतना तो नहीं होगा। कितने साल पुराना संगठन है आपका ये? हमारा है 2002 में बना है, तकरीबन 19 साल।
तो इस समय अगर संख्या की बात करें, कितने एक्टिव लोग हैं जो आपके संगठन से जुड़े हैं, महिलाएं कितनी? देखियो, हमारे पास इस आंदोलन में 26,000 औरत एक्टिव हुई है। 26,000 की संख्या हमारे इस आंदोलन में शामिल हुई है, 26,000। और हमारी अपनी गिनती पहले टोटल गिनती 30-35 हज़ार होती थी, अभी तो लाख से टपती है। अभी 2 लाख भी कह दें तो हो जाएगी। एक्टिव वो माना जाए जो धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, लाख से ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े होते हैं। कह सकते हैं अभी तो हम भी लाख के ज़्यादा हमारे साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि ये चेहरे नहीं हमारे पास आए थे। इनको अभी तक वैसे हम भी ऐसे, ये मंडीर वाले हैं, जो मुंद्रा वाले हैं, जो मोटरसाइकिल के पटाखे वाले हैं, हम भी ऐसा बोल देते थे। हमारे दिमाग में भी ऐसे ही भरा था। लेकिन कभी भी किसी जमात के साथ, किसी क्वालिटी के लोगों के साथ जब बात करते हैं ना, उनसे पता चलता है बहुत सिंसियर लोग हैं जी। ऐसा मैं जब भी एक रात को हमने दौरा किया, हमने एक आदमी को दारू पीते देखा। वो उसकी एज थी, मेरे जैसी उम्र थी उसकी। वो पैग लगाने लगा, हमने पर्दा उठाया तो पैग लगाने लगा था और उसको शर्मिंदा होया वो। लेकिन एक भी नौजवान को हमने दारू पीते नहीं देखा। आप जाएं पंडाल में, आज भी देखें, इधर चिट्टे का इतना पंजाब में बहुत है, हरियाणा भी चला गया हो तो नहीं, चिट्टे वाला एक भी नौजवान चिट्टे वाला नहीं मिला। एक भी एक्सपायर नहीं हुआ हमारा नौजवान। भी चिट्टे से कोई एक्सपायर हो गया इतने बड़े इकट्ठ में, एक आधा नशे की तोड़ में मर जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा संकेत दिया है लोगों ने। तो क्या इससे पहले भी कोई संघर्ष हुआ है आपके संघर्ष के दिनों में, या फिर लग रहा है कि सबसे बड़ी लड़ाई ये है? संघर्ष तो हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में नहीं। ऐसे तो बहुत संघर्ष हैं जिसमें हमारी पुलिस के साथ टक्करें होती रही हैं। ऐसे भी संघर्ष हैं जैसे पुलिस के साथ टक्कर होगी, हमारे गोली से बंदे शहीद भी हुए हैं, ऐसा भी हैं। ऐसे बहुत से संघर्ष हैं जिसमें पुलिस ने हमारे बसें वगैरह तोड़ी हैं, हमारे लाठीचार्ज वगैरह हुआ है बहुत तकड़ा। ये बहुत बार हो गया, ये बहुत बार हो गया। पर एक हमारी बड़ी निशानी ये है, अभी जब भी हमारी पुलिस के साथ टक्कर हुई है तो हम नहीं भागे, भागी पुलिस है। हमारे मत्थे पाटे हैं, गोली चली है, निशान पड़ गए, केस पड़ गए, ये वक्री गल है। लेकिन हम भागे नहीं, भागी तो पुलिस ही भागी है। हरियाणा का जो सहयोग रहा, क्या उम्मीद था कि हरियाणा इस तरीके का सहयोग करेगा? क्योंकि सियासी मुद्दों पे हम कई बार आपस में उलझते रहे हैं लगातार वर्षों से। क्या बात की है आपने, अभी हरियाणा की क्या बात करें? अभी आप हरियाणा वाले हैं, आपके मुंह पर ये हरियाणा की बात करनी मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हरियाणा ने तो भाई साहब हमें वो सुकून दिया है जो किसी कीमत में कहीं से भी नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलता। इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। गोल में जीते या हारे जो अलग अलग बात है, लेकिन जो हरियाणा से सहयोग मिला ये तो कमाल का है। इनसे पूछो, सारे बच्चों से पूछो, हरियाणा से इनको अपने बच्चे समझते हैं, हम इनके बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं। ये सड़क के ऊपर जो सर्विस रोड है, सवेरे सवेरे नौजवान लड़कियां सैर करती हैं, मजाल है किसी की कोई बात बोल दे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सुकून, बहुत भाईचारा। जो ये हाकिमों ने हमें पाड़ रखा था वो सारा पेद मिटा दिया। बहुत ही कीमती सुकून है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए। तो ईगरा साहब थे और इन्होंने बताया, विस्तार से तमाम चीज़ें समझाई हैं और बताई हैं, और किस तरीके से ये सरकार की तरफ देखते हैं और किस तरीके से किसान सरकार से गुजारिश करते हैं। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार जितने भी अपडेट हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए या फिर इससे जुड़ी हुई खबरें हैं वो आपको हम तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली।